I again welcome to you all in today's sessions in the basic physiology of the fluid. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ हम लोग बेसिक चीज के बारे में जानेंगे जिसके तहत हम फ्लूइड के नेचर के बारे में जान सकें कि फ्लूइड किस नेचर का है, ठीक है, कैसा है, मुझे किस कंडीशन, है ना, कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं, कौन सी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमको कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। तो चलो उसको जानने के लिए हम कुछ बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं समझता हूं कि यहीं से आप लोग पढ़े हुए होंगे, है ना, पिछली लेक्चर में, है ना, ये सारे कुछ हमने पढ़ाया था, ठीक। देखो यहां से पढ़ाया था बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ एडल्ट मेल, ठीक है, ये सारा कुछ बताया था, कैसे कैसे कौन सा कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड होता है, और सारा कैलकुलेशन वाइज हमने सिखाया था आपको, इंट्रासेलुलर में कितना है, एक्स्ट्रासेलुलर में कितना है, ठीक है। अब चलो, फिर अभी भी हम बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज मैं आपसे बोल दूं, एक चीज मैं क्या बोलूं कि कोई भी मान लो कि फ्लूइड है, मान लो कि ये फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड है तो फ्लूइड आप जान रहे हो कि कैसे बना, है ना। हो सकता है कि इस फ्लूइड में बहुत सारे क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, है ना। जैसे, और इसको फ्लूइड को किसी को घुलाने की शक्ति होती है, किसी को घुला देता है, अपने में घुला देता है। जैसे आप जानते हो, जैसे मान ले कलर है, कोई कलर है, तो कलर में पानी डाल दिए तो कलरफुल क्या हुआ, एक अलग तरह के सॉल्यूशन बन गया। चीनी है, चीनी में पानी डाला तो क्या, एक शरबत, जिसको आप बोलते हो शरबत, मीठे वाले शुगर वाले पीते हो, है ना, गर्मी के दिनों में, तो वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। तो इसके लिए बेसिक चीज हम मुझे जानना होगा कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन मैं बोल दूं कि ये जो है कॉम्बिनेशन है दो चीज का, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सॉल्व यहीं पे आ जाएगा यार, यहीं पे लिख लो, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मान लो कि एज ए एग्जाम्पल, है ना, मान लो कि आपको समझाने के लिए मैं बोलूं कि सॉल्यूट, सॉल्यूट के मतलब क्या समझते हो, तो मान लो कि एक मुझे सॉल्यूशन तैयार करना है, एक सॉल्यूशन रेडी करना है, सॉल्यूशन हमको एक शुगर सॉल्यूशन तैयार करना है, शुगर शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए होगा, इसमें चाहिए होगा वाटर, ऑब्वियसली, मैंने मिनिमम चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर चाहिए होगी, और प्लस में शुगर चाहिए होगा, यानी चीनी, चीनी और पानी, ये दो चीज कम से कम होना चाहिए। नींबू और सौंफ जीरा की बात छोड़िए, दो चीज तो मिनिमम आवश्यकता है। तो दो चीज को मिलाएंगे तो हमारा क्या, सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, इसको मिलने से सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो वाटर जो है, वाटर क्या हुआ, वाटर को हम क्या बोल दिए बेटा, वाटर जो घुलाने वाला है ना, जो चीज घुला रहा है,
मैंने किसी चीज में डाल दिया, वो घुला दिया किसी चीज, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो मॉलिक्यूल जो घुलने वाला है, जो घुलने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोल देते हैं, सॉल्यूट। ये घुलने वाला हो गया। साफ में मैं हिंदी में लिख देता हूँ, घुलने वाला सबस्टांस। इसके जगह पर नमक भी हो सकता था, इसकी जगह पर कोई कलर भी हो सकता था, घुलने वाला हो गया वो। और घुलाने वाला क्या है? इसको हम बोल देते हैं घुलाने वाला, घुलाने वाला। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसी की वजह से मैं हिंदी लिख दिया, है ना। तो घुलाने वाला या घुलने वाला, घुलाने वाला को हमेशा हम सॉल्वेंट बोलते हैं और घुलने वाला को सॉल्यूट बोलते हैं। इसी को मैं आपको बोल दूं, इसको आप ऑस्मोल भी बोल सकता है, ऑस्मोल। सॉल्यूट को ऑस्मोल भी बोल सकता है, ये बात केवल याद रखना, ऑस्मोल। मैं आगे बात करूंगा, ठीक। अब मैं समझता हूं कि आपको शायद सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये चीज तो समझ गया, इतना ये क्लियर है। अब चलो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, ठीक है। अब इसी के बदौलत हम लोग समझते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? तो मान लो कि हमने दो कंटेनर लिया, दो कंटेनर लिया, दो कंटेनर नहीं, एक ही कंटेनर ले रहा हूं। और एक कंटेनर में मैं ऐसे, ठीक है, एक लाइन खींच दिया, डिवाइड कर दिया। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? दोनों में मान लो कि इसे पानी भरा हुआ है, दोनों में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, ठीक है। अब मान लो केवल इतना ही चीज, मान लो एक चीज और जान लो पहले, देखो कि हमारा H2O जो है, H2O जो है, H2O को हमेशा ये चाहता है कि हम H2O मतलब वाटर, H2 यानी वाटर। और H2O जो है यानी वाटर जो है, हमेशा ही चाहता है कि हम सोडियम के साथ में चिपक करके रहें, सोडियम के साथ चिपक कर रहें। यानी H2O लव विथ सोडियम, H2 वाटर, H2 जो है यानी वाटर जो है सोडियम से प्यार कर रहा है, उसका अफेक्शन है, लव है। और वो जहां जाएगा सोडियम, वहां उसके साथ जाएगा, इसका आदत है। और सोडियम भी चाहेगा कि मैं जहां हूं वहां इसे खींच करके ले आऊं, क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो हमेशा चाहेगा कि जहां हम रहें वहीं पे पानी भी साथ में रहे। कोई भला अपनी पत्नी को छोड़ता है क्या? नहीं, बदमाश होगा तो छोड़ देगा, बदमाश नहीं है ये, लव वन है, तो इसको छोड़ेगा नहीं, ये हमेशा इसको अपने साथ में रखेगा। तो मान लो कि कोई फ्लूइड है, दोनों में फ्लूइड बराबर बराबर था, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड था, इतना तो आप जान रहे हो, दोनों में इक्वल है। अगर मान लो कि ऐसा कंपार्टमेंट है, ठीक है, मैं क्या करूं कि इस कंपार्टमेंट में और सोडियम कंटेंट है ना, इसमें और हम सोडियम कंटेंट अगर फ्लूइड अगर डाल दें, है ना, सोडियम कंटेंट फ्लूइड डाल दें, मैंने सोडियम वाला, सोडियम युक्त फ्लूइड डालें, तो इसमें और फ्लूइड हम डाल देंगे सोडियम मुक्त, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? हमने बताया सॉरी, हमने क्या बताया कि सोडियम कंटेंट युक्त अगर इसमें फ्लूइड डाल दिया तो सोडियम क्या करता है? पानी को खींचता है। तो आप बताओ कि इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन के मतलब सांद्रता, यानी सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो गई। सॉल्यूट कौन है? सोडियम है, और वाटर सॉल्वेंट है। तो सोडियम कंटेंट फ्लूइड डाला, लेकिन इसमें तो पहले से जितना था उतना ही है, इसमें हम कुछ नहीं डाले, और इसमें हम सोडियम वाला फ्लूइड डाल दिए। तो इसमें ऑब्वियसली पहले से जितना सोडियम था इसमें भी उतना ही था, दोनों तरफ सोडियम बराबर था,
यहाँ तक तो बराबर था, लेकिन और अलग से हम इसमें डाल दिए तो सोडियम का लेवल तो इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें सोडियम क्या हो गया, हाई हो गया, इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा भाई, तो ज़्यादा होगा और ये वाला ट्रांसपेरेंट है, मान लो कि यहाँ ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपेरेंट है, ये चाहेगा हमेशा कि इधर से फ्लूइड को हम क्या करें, इधर में खींच ले, ये इधर से इधर खींचना स्टार्ट करेगा इधर से, तो इसमें क्या हो जाएगा अल्टीमेटली बेटा, तो अब फिर से एक ऐसे बनाते हैं, तो इसमें फ्लूइड का लेवल ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पानी इधर खींच करके ऐसे इधर लेयर बढ़ जाएगा, समझ गया, क्योंकि सोडियम का कंसेंट्रेशन इधर ज्यादा हो गया, ठीक है। समझ गया ना, तो ये तो सोडियम को कैप्चरिंग करने की कैपेसिटी है हमेशा, है ना। चलो हम आगे अब बात करते हैं, तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, ये बेसिक चीज था। अब यहाँ से हम लोग ऑस्मोसिस हम लोग जानते हैं, देखो हम लोग यहाँ ऑस्मोसिस जानते हैं, इसके अलावा ऑस्मोल्स जो है और भी हैं, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, ठीक है, तो उसके पास भी कुछ कुछ न कुछ कैपेसिटी होता है, तो उसके बारे में भी हम देख लेंगे। अब देखो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस देख लो, अब ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच the molecules of solvent pass from a solution of lower concentration to a solution of higher concentration, ठीक है, through a semi permeable membrane, permeable membrane until 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 the concentration become equal आइदर साइड, यानी दोनों साइड, आइदर साइड मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो होता क्या है, हम बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट पास फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, है ना, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन until the concentration become either side क्या है, इक्वल हो जाए। तो ऑस्मोसिस क्या है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो पास कर रहे हैं, है ना, इधर से इधर, जब तक कि कंसेंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाए, जितना भाई सोडियम था इतना वाटर इसको चाहिए, कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा फिर जाना रुक जाएगा ऑटोमेटिक, यही बात थी, ठीक है।
अब देखो है ऑस्मोल्स। ये बात समझ में आई ना? इसमें क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पास कर रहा है, सॉल्यूट नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि सॉल्यूट उधर चला जा रहा है, सॉल्वेंट पास कर रहा है। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर ही तो मूव कर रहा था, है ना, इधर कैप्चरिंग करने के लिए। तो इधर दोनों साइड में तब तक कि जब तक कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, ठीक है? तो इधर से इधर पास कर रहा है, और पास कर रहा है, पास करके फ्लूइड जितना है वो कंसंट्रेशन इधर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है? और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हो सकता है कि बराबर हो जाए, ठीक है? मान लो, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो कि सोडियम था, मैं तो जान नहीं रहा हूं सोडियम कितना है, दोनों में फ्लूइड डाला बराबर बराबर, इतना इतना डाला, ठीक है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये वाला बीच में, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। अब फ्लूइड दोनों में बराबर बराबर हमने डाला, बराबर बराबर डालने के बाद हमने क्या किया, अलग से इसमें सोडियम वाला डाल दिया फ्लूइड, सोडियम कंटेंट। हो सकता है कि इसमें ज्यादा हो या कम हो, मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन हमने डाला, तो यहाँ पे सोडियम ज्यादा होने के कारण क्या इसको कैप्चरिंग है, ये क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा वाटर को। तो इधर से क्या करेगा, फ्लूइड को इधर निकाल लिया, और अपने तरफ कोशिश कर रहा है कि हम फ्लूइड को अट्रैक्ट करके रखें, चूंकि ज्यादा सोडियम है। अगर इसके पास भी इसके जितना सोडियम, मान लो कि इधर में 10 सोडियम है, अगर इधर भी 10 सोडियम रहता, अगर 10 Na रहेगा, सोडियम रहेगा, अब इधर भी 10 ही है, तो फ्लूइड कहीं भी नहीं जाएगा, ये तो बात क्लियर है। अगर यहाँ आ जाएगा, ठीक है? मतलब जितना चाहिए उतना क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल करना है। क्या है ऑस्मोसिस? तो दोज एक्टिव एक्टिव मोल्स, मोल्स या ऑस्मोल बोल लो, ऑस्मोल्स बोल लो, या फिर इसी को आप सॉल्यूट बोल लो, ठीक है? सब बात एक ही है। हु कैप्चरिंग कैप्चरिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को जो कैप्चर कर रहा है, सॉल्वेंट के मतलब कौन, H2O, ये पानी है, यही सॉल्वेंट है जो घुलाने वाला है, कॉल्ड दैट्स कॉल्ड ऑस्मोल्स, यही ऑस्मोल्स कहलाते हैं। मतलब वैसा, मैंने वैसा कोई मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट है, कैप्चर कर रहा है सॉल्वेंट को। अभी अभी ऊपर बताया था कि जो कैप्चरिंग, हमारा अगर बॉडी में ऑस्मोल्स इन बॉडी, है ना, इन बॉडी, अपने बॉडी में अगर ऑस्मोल जो पावर होता है वो सोडियम के पास होता है, इसके पास थोड़ी बहुत और ग्लूकोज में भी ग्लूकोज, तो इसमें लेस है ना, अब अलग अलग तरीके से। तो इसको क्या है, कैपेसिटी है सॉल्वेंट को कैप्चर करने का, ठीक है? इसमें कैप्चरिंग कैपेसिटी है, तो कैप्चर कर लेता है। अभी ऊपर बताया था कि जहां सोडियम रहेगा, सोडियम वाटर को खींचता है, पुल पुल करता है। इसके बाद में है आगे वाला पॉइंट जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो मौलिक, जैसे मान लो कि सोडियम है, ये सोडियम है, ठीक है? और इधर में वाटर भरा हुआ था। अब जो मॉलिक्यूल इस फ्लूइड को जिस प्रेशर से खींच रहा है अपनी तरफ, तो जो वहां पे प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर,
उसी बात को लिख लेते हैं। तो वाट एवर, है ना, वाट एवर प्रेशर इज generated by the osmoles, या सॉलिड बोल लो आप या फिर मोल्स बोल लो, बात तीनों एक ही है, ठीक है। सॉलिड, मोल्स, मोल्स तीनों एक ही चीज है। टू पुल द सॉल्वेंट कॉल्ड, कॉल्ड इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने क्या इसको बोल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब जो पावर से, जो शक्ति से सॉल्यूट अपनी तरफ, यानी जैसे सोडियम अपनी तरफ किसी सॉल्वेंट को खींच रहा है, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिए। इसके बाद में है वही बात वहां पे, और हमने बोला था कि हम लोग बेसिक फिजियोलॉजी में समझेंगे ऑस्मोलैरिटी क्या है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या है, अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑस्मोल्स, ऑस्मोल्स, ऑस्मोल्स कह लो, मोल्स बोल लो आप, या फिर सॉल्यूट बोलो, है ना, ये बात एक ही है। यहाँ मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये बात पर ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ ऑस्मोल्स, मोल्स या सॉल्यूट, क्वांटिटी, क्वांटिटी इन द solution, that's called osmolarity, osmolarity। अब हम बोल दिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे आपने चीनी नमक के घोल बनाया है, चीनी और पानी का घोल बनाया है, तो चीनी और पानी में क्या है, मान लो कि एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसमें हो सकता है कि शुगर का मॉलिक्यूल हो, शुगर हो और वाटर हो, दोनों मिल करके बना हुआ होगा। अब इसमें हमने एक गिलास पूरा ऐसे बनाया था, ठीक है, एक गिलास बनाया था। अब एक गिलास लो, इसमें हो सकता है कि 20 ml वाटर हो और इसमें 50 ग्राम चीनी हो। तो कोई पूछेगा कि इसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कितना है ना, वही तो बोले, द अमाउंट ऑफ ऑस्मोल्स, मोल सॉल्यूट, क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कितना है, तो 50 ग्राम है भाई, और सॉल्यूशन का तो 20 ml है। तो जितना रहेगा, जितना भी कंसेंट्रेशन रहेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, उसका ऑस्मोलरिटी है। और इसी ऊपर हमारा क्या है, फ्लूइड का टोनिसिटी डिपेंड करता है, टोनिसिटी है कि हाउ मच हैव टोन, ठीक है। समझ कि कितना फ्लूइड किस तरह का टोन वाला है, ऑस्मोलरिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो फ्लूइड का टोन ज्यादा रहेगा, और सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अगर कम रहेगा तो फ्लूइड का टोन कम रहेगा, है ना। टोन के मतलब पावर, है ना, कि कितना पावर है। तो भाई मान लो कि आपके पास दो अगर बंदूक है, देखो टोनिसिटी को यहीं पे समझ ले, टोनिसिटी क्या है ना, टोनिसिटी भी, टोनिसिटी,
टोनिसिटी, टोनिसिटी आप लोग जानते हो ना या नहीं जानते हो? टोनिसिटी का मतलब क्या है? तो टोनिसिटी जो है वो डिपेंड किस पे करता है आपका? सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे, कि सॉल्यूट उस पे कितना है। तो जितना सॉल्यूट उतना ही ज्यादा पावर रहेगा। ठीक है, टोनिसिटी की यानी पावर, पावर है ना, पावर कितना है। और हमेशा जो है ये जो है इट्स डिपेंड, यानी टोनिसिटी इट्स डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है उसी के ऊपर टोनिसिटी डिपेंड करता है हमेशा, कि उसका पावर कितना है ना। अब मान लो कि मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। मान लो कि जैसे एक बात मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो कि एक आदमी ये है, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये कोई गधा ही होगा और इसके पास में 2 गन है, कितना है, 2 गन है, और इसके पास 5 करोड़ रुपया है, ठीक है। और एक आदमी ये है, अच्छा व्यक्ति है, और इसके पास में मान लो कि मात्र 5 लाख रुपया है, कितना है, 5 लाख, और प्लस में इसके पास 9 गन, 9 गन। अब बताओ कि पावरफुल ज्यादा कौन है? ऑब्वियसली इसके पास, क्योंकि इसके पास सामान ज्यादा है और इसके पास कम है ना। उसी तरीका से एक मैं फ्लूइड के बारे में बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढेर सारा फ्लूइड है, यहाँ पे ढेर सारा फ्लूइड है, ठीक है। और मैं ऐसा किया कि यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट बना रहा हूँ, 2 साइड बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे 10 सोडियम डाल दिया, 10 Na प्लस, 10 सोडियम डाला, और यहाँ पे मात्र केवल 3 सोडियम डाल दिया। अब बताओ कि पावर किसके पास ज्यादा रहेगा, फ्लूइड कौन ज्यादा खींचेगा? अब दोनों को बोले कि दोनों अपने अपने तरफ फ्लूइड खींचो, तो 10 जो व्यक्ति हैं यानी 10 सोडियम है, 10 सोडियम मिलके ज्यादा काम करेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल होंगे। तो ये तो सारा फ्लूइड को, इधर मल्टीपल फ्लूइड को खींच लेगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसके पास 3 ही सोडियम है। ऐसा होता है क्या कि 10 आदमी मिल करके एक गड्ढा को 1 घंटा में खोद देगा? अब एक व्यक्ति क्या उसको 1 घंटा में खोद सकता है? नहीं खोदेगा, ऑब्वियसली। तो जिसके पास ज्यादा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है उसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा टोनिसिटी है, ऑब्वियसली ज्यादा काम करेगा, है ना, अपने तरफ ज्यादा चीजों को खींचेगा। इसी के बेस पे हमारा फ्लूइड जो है वो प्रिपेयर होता है, ठीक है, इसी टोनिसिटी के बेस पे। तो इसको टोनिसिटी के बेस पे जो प्रिपेयर होता है उसको जानने से पहले कि आखिर, है ना, जब कोई भी होता है, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसको कोई यूनिट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो वो कितना, कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, तो आपको फ्लूइड में आपको ये पढ़ने के लिए आएगा, तो इसलिए मैं ये बात को आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑस्मोल्स या सॉल्यूट, ठीक है, पर लीटर,
पर लीटर। 1 लीटर में कितना स्मॉल्स है, इसको लीटर को शॉर्ट में ऐसे लिखो, ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो हमेशा इसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, ऑस्मोल पर लीटर, और आप लिख सकते हो OSM पर लीटर, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, अगर मैं बता दूं कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर ऑस्मोल की संख्या अगर बढ़ेगी, ऑस्मोल की संख्या, ऑस्मोल या सॉल्यूट अगर इंक्रीज होगा तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोलरिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बेटा बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी विल आल्सो इंक्रीज होगा। अगर किसी भी ऑस्मोल्स या सॉल्यूट क्या डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होगी, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगी। यही बात है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, समझ गए ना। टोनिसिटी हम लोग समझ लिए और ए समझ लिए, ठीक है। तो इतना तो हम लोग को बेसिक चीज क्लियर हो गया। अब देखो, ऑन दी बेसिस ऑफ टोनिसिटी, अब कितना, किसको कितना पावर है ना, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे फ्लूइड में कि किसको कितना पावर है। तो अगर हम एक चीज और टोनिसिटी के बारे में अगर लिख दे, सिटी के बारे में लिख दे, तो देखो, द आइडेंटिफाइंग द पावर ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड, दैट्स कॉल्ड, हम क्या करते हैं, अगर दो डिफरेंट लिक्विड के पावर को अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि दो लिक्विड हमने ले लिया और दोनों का पावर कितना है, उसको हम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों को जान रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोनिस। जैसे मान लो कि आपका बॉडी है, मान लो कि ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, बॉडी है। अब भाई इस ह्यूमन बॉडी है, इसके जो भी हाथ पैर हैं, अपना जो भी है, ये बॉडी है। अब बॉडी में क्या फ्लूइड का टोनिसिटी है, कितना पावर है, और एक बाहरी ऐसे जो आपके NS और RL के बोतल जो ऐसे आते हैं, ठीक है, इसमें कितना पावर है ना। दोनों का अलग अलग टोनिसिटी होगा, डेफिनेटली होगा। इसमें कितना पावर है, इसमें कितना पावर है, इसी को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे कि, या कोई भी अदर दो सॉल्यूशन का हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसी को हम टोनिसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, बॉडी के फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, तो बॉडी फ्लूइड से ही हम कंपेयर करेंगे। तो बॉडी फ्लूइड का कितना है, और बाहरी वाला जो हम IV की बोतल NS RL DNS, उसका कितना टोनिसिटी, ठीक है। दोनों के बीच में हम पावर को आइडेंटिफाई करेंगे। इसी के बेस्ड पे हम लोग को फ्लूइड जो है टोनिसिटी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि टोनिसिटी किसी का ज्यादा है या ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, तो ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, जिसका भी ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगा वो हाइपर ऑस्मोलर होगा, तो उसको बोल देंगे ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, यानी भी टोनिसिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है। हमने बताया था कि टोनिसिटी के मतलब क्या है, यहाँ पे पावर बताया था, टोनिसिटी यानी पावर। तो हम फिर से वही बात को लिखते हैं, मान लो कि यहाँ पे क्या है, ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी
ठीक है। ऑस्मोलरिटी अगर किसी का ज्यादा है तो उसका टोनिसिटी क्या होगा, टोन क्या होगा, टोनिसिटी ज्यादा होगा, टोन मोर होगा, इंक्रीज होगा, यानी पावर मोर होगा, पावर ज्यादा होगा। यही बात है, ऑस्मोलरिटी ज्यादा है यानी टोन ज्यादा है और पावर ज्यादा है। बात समझ में आई? इसी के बेसिस पे या टोनिसिटी के बेसिस पे आप बोलो या ऑस्मोलरिटी के बेसिस पे बोलो, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज है। ऑस्मोलरिटी, टोनिसिटी और पावर तीनों एक दूसरे से के इक्वल हैं। ठीक है, तो टोनिसिटी किसी का ज्यादा है तो ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, यानी हाइपर ऑस्मोलर है। टोनिसिटी कम है, हाइपोस्मोलर है तो हाइपोटोनिक है। और टोनिसिटी अगर बराबर है, दो लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे दो लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो लिक्विड, एक ए लिक्विड है, एक जार है, दोनों को ग्लास का लिक्विड कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका टोन और इसका टोन अगर बराबर हो तो उसको आइसोटोनिक। इसी बेसिस पे फ्लूइड को हम डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।